क्या यह समय वक्र होता है? समय तो वक्र नहीं होता है। क्या यह समय कभी पीछे जाता है? समय तो पीछे नहीं जाता। समय जिस स्थिति से, जिस रूप में, जिस प्रकार से, जिस गति से व्यतीत हो रहा है, उसी गति से निरंतर व्यतीत होता रहता है। और जब यह निरंतर व्यतीत होता चला जा रहा है तो इसमें रुकने की तो कोई बात ही नहीं। यदि आप यह कहते हैं कि एक क्षण के लिए समय रुक गया, तो एक क्षण के लिए जो रुका तो वह क्षण क्या था? वह भी तो समय ही था। तो समय रुक ही नहीं सकता। जब समय रुक ही नहीं सकता तो उसके पीछे जाने पे इतनी चर्चा क्यों? यह एक लॉजिकल प्रश्न है या नहीं है? इसलिए हमारे दृष्टा मुनियों ने अपने ग्रंथों में वक्री ग्रहों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। परंतु यदि बात हो गई है तो मैं आपके समक्ष कुछ और रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं, और मैं रेफरेंस में आपके समक्ष यह पुस्तक भारतीय ज्योतिष को रखता हूं। और इस भारतीय ज्योतिष नामक पुस्तक में कुछ बातें बताई गई हैं, वह भी आपके समक्ष रखता हूं। यह पुस्तक नेमीचंद शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। बड़ी अद्वितीय, बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही सारगर्भित पुस्तक है। और इसमें एक उदय काल का वर्णन आता है। उदय काल के बारे में बताया जाता है कि उदय काल, ज्योतिष का जो उदय काल है, वह ईसा पूर्व 10,000 वर्ष से लेकर के ईसा पूर्व 500 साल तक की थी। यह उदय काल ज्योतिष का मानते हैं ग्रंथकार। यानी कि आज से करीब 12,000 साल पहले से लेकर के और आज से करीब 2,500 साल पहले तक इस कालखंड में ज्योतिष के अंदर जो विकास हो रहा था, उस विकास को उदय काल कहते हैं। ज्योतिष का उदय हो रहा था। और उस कालखंड में इसी पुस्तक में ग्रह विचार के अंतर्गत बताया गया है कि कुल 88 ग्रह थे। यानी सूर्य और चंद्रमा का जो परिवार है वह कुल 88 प्रकार का है। 88 प्रकार के ग्रह उन दृष्टा मुनियों ने देखे थे। क्या आप अभी तक ये बात जान रहे थे? अब ढूंढिए, इस पुस्तक को पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, यदि आप ज्योतिष विद्या के जिज्ञासु हैं, तो आपको यह पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे और यहां पर जब 88 प्रकार के ग्रहों को सुनेंगे तो आप तो दंग हो जाएंगे। आपने अभी तक तो 9 ग्रह की बात सुनी थी, अब तो 88 आ गए। तो जरा विचार करिए, आप वक्री में अटके पड़े हैं और यहां पर इतने ग्रहों की जो बात चल रही है, इन लोगों ने इतने ग्रहों को जानने के बाद भी इन पर फलित नहीं लिखा। इन लोगों ने इतने ग्रहों को जानने के बाद भी इन पर फलित नहीं लिखा, तो वक्री की क्या बात है? वक्री पर भी लिख सकते थे, उतना ज्यादा नहीं लिखा गया। और लिखने के लिए यदि आप खोजना चाहते हैं वक्री ग्रह पर, तो आप हर उन ग्रंथ को खोज लीजिए जहां पर सूर्य से 6ठे, 7वें और 8वें भाव का फल जो बताया जा रहा है, वह कम से कम मंगल, गुरु और शनि